हेलो एवरीवन, मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल लाइफ कोच जो दुनिया भर में लोगों को मोटिवेट कर रहा था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो साहस, जो हिम्मत, जो हौसला के बारे में मैं बात करता हूं, वह भी इंसान एक किसी से मोटिवेट होने के लिए आ जाया है। जी हां, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो वाटर एडवेंचर में दुनिया भर में प्रचंड फहराया है। अपने ही देश का वह नौजवान जो राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी पुरस्कार लिए हुए हैं और ना जाने कितने कितने पुरस्कार लिए, उनके जवानी में आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मैं श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी से आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। जो मैं बात बोलता, मेरा टैग लाइन एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वह यहां से आता है। जी हां, मैं भी किसी और से मोटिवेट होता हूं तभी मैं आपके पास आता हूं। सत्येंद्र सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को और पूरे दुनिया को, मेरे भारतवर्ष के हर नौजवान को बताइए कि जीवन में कभी भी हार न मानने वाला वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे समझ करके जो आज के दिन में 30 साल, 25 साल और 35 साल में युवाएं अपना ही लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें इंस्पायर करें आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश चंद्रा जी एवं आपकी पूरी टीम को। आपने हमारे जो अचीवमेंट को, जो ऑडियंस को बताने के लिए यहाँ तक अपने इस चैनल में और मोटिवेशनल इसमें मेरे को इनवाइट किया, इसके लिए मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम, रिंकेश भाई, सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में आपने अच्छा सवाल किया कि ज़िंदगी में हर किसी के जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आते हैं। हर किसी के जीवन में सफलताएं, निराशाएं, कुछ भी जीवन में आता रहता है। तो मेरा मानना है कि जीवन में जब भी मैंने हमेशा जीवन में एक ही बात सोची कि कोई भी जीवन में असफलता है तो हमें उसमें सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए। नकारात्मक तो चीज़ें हैं ही हैं, माहौल है, मगर हम जब चीज़ें सकारात्मक ढूंढेंगे, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें हमारी कुछ अच्छाई है। कुछ अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ हमारा इसमें पॉजिटिव, एक हमारे लिए कुछ अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब हम आज के नवयुग में, मैं यहाँ पर जो दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि हम सोचते ही नहीं है कि जीवन में हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम इसी में ज़िंदगी में निकाल देते हैं। बहुत सी चीज़ें तो हमको पता ही नहीं पड़ता कि ज़िंदगी हमें क्या करना है, उसमें हमारी ज़िंदगी निकल जाती है कि हमारे पास ये चला गया, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरा एक ही मकसद है कि ज़िंदगी में आप वर्तमान पर जिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप वर्तमान में जिए, आने वाले समय में, आप भविष्य में भी, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप अतीत पर विश्वास करेंगे। जिस तरीके से मेरे प्रॉब्लम हुई, 70% दिव्यांग हूँ, व्हील चेयर बाउंड पर्सन हूँ, चल नहीं सकता हूँ, बट मैंने हमेशा अपने पे एक ही चीज़, ये ताकत है, मैं कोई कमी नहीं है। दिव्यांगता एक कोई अभिशाप नहीं है, एक वरदान है। तो हमने जो अपनी कमी है उसी को ताकत बनाया और हमेशा मन में सोचा, डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की सोच और व्यवहार दिव्यांगता होती है। अगर व्यक्ति कोई दिव्यांग है तो मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति को अगर दिव्यांगता है, उसके दिव्यांगता के आधार पर एनालाइज मत कीजिए, उसकी योग्यता के आधार पर जब एनालाइज करते हैं तो मैं कहता हूं वो ही प्रतिभा अपने प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करती हैं। ऐसे विचारों को अपने जीवन में फॉलो किया, तब मैं यहां तक पहुंच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जी हां, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी दोनों पैर से नहीं चल सकते, लेकिन उन्होंने वाटर एडवेंचर में दुनिया भर में प्रचंड फैलाया। मैं सत्येंद्र जी आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं अपने सफर के बारे में कि किस प्रकार से आपने सारे संघर्ष, सारे ऑब्स्टेकल और उस बाउंड्री को आपने क्रॉस किया जिससे आपको सफलता प्राप्त हुई।
और किस प्रकार से आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री जी से, और ना जाने कितने इनका मेडल अगर देखेंगे तो मैं तो सरप्राइज रह गया, और सारे नव युवक भी सरप्राइज रह जाएंगे जो 30 साल में सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आप सत्येंद्र जी से सीखिए, मैं भी सीखने के लिए आया हूं आज। प्लीज सत्येंद्र जी आप बताएं। मेरी जो जर्नी है बिल्कुल गांव से स्टार्ट हुई है, क्योंकि लोग कभी कहते हैं मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तमाम तरह के ऑब्स्टेकल आते हैं। मैं कहता हूं जिंदगी अगर युद्ध बनाकर दी तो क्या हर बार हथियार डाल लूँगा, लड़कर डरकर जीत का संग कर लूँगा। जिंदगी अगर रेत बनाकर दी तो ऐसे ही फिसलने थोड़े ही दूंगा, अपने आंसुओं से गोद कर गागर बन सागर भर लूँगा। अगर जिंदगी दिव्यांग बनाकर दी है तो ऐसे ही फिसलने थोड़े ही दूंगा, अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चल लूँगा। ऐसे अपने जीवन में ऐसे ख्यालात को सकारात्मक रूप से रखते हुए परिवार का सहयोग, स्वजनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, ऐसे विचार को अपने जीवन में लेते हुए, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति कोई हो जाता है तो मैं कहता हूं कि उसका स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ता है। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा फार्मर हैं, बट मैंने कभी चीज़ें ये जीवन में रुकावट में मध्यम वर्गीय, फाइनेंशियली, दिव्यांगता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं कहता हूं कि ज़िंदगी में किसी भी आगे बढ़ने के लिए जब अपन आगे बढ़ते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें जब सकारात्मक सोचेंगे तो मैं कहता हूं कि हमें पहले सोचना अच्छा होगा तो हमारे साथ एक अच्छा ही होगा। कि इसीलिए मैं गांव से निकलकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में आप जानते हो बहुत से लोग तो एक प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं कि दिव्यांग है क्या करोगे। आपके जीवन में नदी में जाता था स्विमिंग करने के लिए, अरे आप नहीं कर पाओगे स्विमिंग। काफ़ी लोगों ने बोला कि मैंने कभी उनको नकारात्मक नहीं लिया। किसी के फैमिली में अगर बच्चा हो जाता है पैदा तो उसको अपमान का कारण समझा जाता है, बोला जाता है कि उनके घर में एक दिव्यांग है और बच्चे को छुपा लेते हैं। मैंने जिंदगी में सोचा अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा तो जो दिव्यांग जो बच्चे हैं वो अपमान का कारण नहीं, सम्मान का कारण इस सोसाइटी में बनना चाहिए। तो हमने इस कार्य को लेकर गांव में काफी के जीवन में कभी बोलते पुनर्जन्म का कुछ पाप होगा, कुछ तरीके से इवन कोई दिव्यांग बच्चा हो जाए तो प्रश्न लगा देते हैं कि आपकी लाइफ वर्थलेस होगी, कुछ नहीं कर सकते, नट ऑफ एट। दिव्यांग को हम ये एनालाइज ना करें बाहरी शक्तियों से, बाहरी आवरण से। हमें जो इंटरनली पावर होती है वो दुनिया को बदलने की ताकत होती है। माइंड इज द पावरफुल थिंग्स व्हेन विल वी यूज द चेंज द वर्ल्ड। तो ये चीजें जब हम चीजें ये लेके चले गांव से, मैं डिटेल में इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि लोगों को पता तो पड़ना चाहिए किस तरीके से। मगर मैं अपने बुलंद हौसले और अपने खुद पर विश्वास करते रहूंगे। मैं कहता हूं जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो उसके परिवार वाले भी विश्वास करते हैं, उसके आसपास वाले भी विश्वास करते हैं, उसकी फैमिली वाले, उसके जितने भी मित्र सब विश्वास करते हैं, उसका प्रदेश विश्वास करता है, उसका देश विश्वास करता है। और जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं करता है उसके फैमिली वाले भी विश्वास नहीं करता है। इसीलिए मैंने हमेशा सोचा कि वो सक्सेस हो गया, ये सक्सेस हो गया, डजंट मैटर। मैं कहता हूं कि अपने कर बैया बल अपनी छोड़ बिरानी आस और तेरे आगन नदिया बहे तो मरत प्यास। संत कबीर साहब का ये दोहा हमें बहुत मोटिवेट करता है। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो हमने ये चीजें अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़े। और साथ में एक बात और मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, कभी जो दर्शक हैं, जो युवा हैं वो देख रहे हैं, कभी ये ना समझो वो सफलता हो गए हमें नहीं। अगर आपकी साइकिल में हवा होगी तो ही आगे बढ़ पाओगे। दुनिया में कितनी भी आंधी चलती रहे, हमें खुद के अगर अंदर टैलेंट है तो ही आगे बढ़ोगे, दूसरों के सहारे बढ़ने से किसी नहीं है। इससे अपने सहारे को लेते हुए मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, पापा ने अपने घर को भी बेच दिया, ज़मीन भी बेच दी कि नहीं हमें दिव्यांग बच्चे को बढ़ाना है। हम 2007 में सारी जो सेल आउट करके ग्वालियर में आ गए। पापा ने एज ए जो सेंटिंग का काम होता है वो किया। और मैं 4 भाई हूँ और उसके साथ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बड़े होने के नाते, तो वो भी हमने निभाई। मैंने काफ़ी चीज़ें एक स्पोर्ट पर्सन के जीवन में, एक दिव्यांग के जीवन में भी बहुत कुछ
अंतर चलता रहता है, क्योंकि उस समय स्पोर्ट की कोई पॉलिसीज नहीं थी। तो जीवन में मैंने कहा कि खेलना तो ठीक है, मगर पहले पेट के लिए तो भी करना चाहिए। तो हमने फोटोकॉपी की दुकान पर, सोना बेल्ट की दुकान पर, ये हमारी कोई मंजिल नहीं थी, ये मंजिल को प्राप्त करने के लिए कि सीढ़ियां थी। तो हमने इन चीज़ों का यूज किया। और तब 2007 में हमको डॉक्टर डवाज जी, क्योंकि गांव में मैं स्विमिंग करता था तो काफ़ी, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों को ये नहीं, हम इतना इतना स्विमिंग करते थे कि घर पे पता पड़ जाएगा तो पिटाई, वो ये सोचते थे वो हमारे भले के लिए कि इसको प्रॉब्लम है को हो ना जाए, क्योंकि विश्वास नहीं करते दिव्यांग व्यक्तियों पर। तो मतलब यहाँ तक हम स्विमिंग करते थे कि बाल भीग जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई। स्कूल में डायरेक्ट आके सीधा स्विमिंग जाना गांव में, क्योंकि गांव में नदी है बेसिकली, तो वहाँ हमने प्रैक्टिस की। बट प्रैक्टिस तो आती थी, मगर टैलेंट को किस तरीके से हम प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मैं कहूँ ग्वालियर चंबल से, मध्य प्रदेश से मैं ही नहीं निकला हूँ, मगर मेरे को 2007 में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार डवास जी, जो एक्स HOD हैं लक्ष्मीबाई LNI लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है जो ग्वालियर में, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ बहुत से लोगों में टैलेंट है, मगर हमको अब हम ये नहीं कहते हमारे गांव में और भी टैलेंट नहीं था तो हम ही अकेले निकल गए, मैं ये कहना एक बड़ा वो होगा, क्योंकि टैलेंट था, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। हमको प्लेटफॉर्म मिला 2007 में। हमको डॉक्टर डवास जी ने हौसला दिया, उत्साह दिया, एक उम्मीद दी कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अपन मैनेज करते हुए और जीवन में कुछ ऐसे ख्यालात रखते हुए, कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाए। ऐसे जीवन में ख्यालात को अपने जीवन में करते हुए मैंने 2009 में पहली बार कोलकाता में एक नेशनल खेलने के लिए गया। और उस समय 400 बच्चे समथिंग आए, कोई एक्सपीरियंस नहीं था और काफ़ी चीज़ें, एक कोई अननोन था मैं। और जब मैं वहाँ से मेडल जीत के लेके आया और गांव में, जब मैं गांव में गया, चारों तरफ पेपर में निकला, तो वो बड़ा मतलब मोटिवेट, उनका बच्चा मेडल लेके आया, न्यूज में आया। आजकल तो न्यूज तो काफ़ी है, एक न्यूज में 2 लाइन निकल जाए ना तो बहुत बड़ा एक अपने आप में एक सकारात्मक है। तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें जो हमको, जो पहला जो मेरा नेशनल था 2009 में, तो मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से एक पौधे में पानी हम देते हैं तो वो एक दिन बढ़ने से वो पौधा फल नहीं दे सकता। तो जब समाज और हम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी प्रतिभा को जब मोटिवेट प्रोत्साहित किया जाता है तो आगे बढ़ने की सीख और ललक मिलती है। तो हमें 2009 का जो मेडल मिला उसने आगे बढ़ने की हमें एक सीख दी, एक ललक दी। और आगे बढ़ने के लिए जो हमारा दिव्यांग व्यक्तियों का जो जीवन में संघर्ष बढ़ता है ना, उनका अलग टाइप का कुछ डिफरेंट संघर्ष होता है। दिव्यांग व्यक्ति एक जीवन के साथ तो संघर्ष करता ही है, एक अपने शरीर के साथ भी एक संघर्ष करता है। और दिव्यांग का वो संघर्ष होता है जो व्यक्ति हार मान लेता है, जो निराशा के अवसाद में चला जाता है, अगर दिव्यांग व्यक्तियों को सक्सेस होते हुए देख लेता है ना तो उसको उठकर अरे हम भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों में एक सकारात्मक माहौल बन जाता है और वो आगे बढ़ने के लिए, समाज से बढ़ने के लिए दोबारा से उठकर अपनी मंजिल को चालू हो जाते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों का इतना अहम रोल समाज में सकारात्मक रूप से अगर सही तरीके से उनके टैलेंट को प्रयोग किया जाए तो वो सही तरीके से एक समाज को दशा ही नहीं एक दिशा दे सकते हैं। थैंक यू। मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि इन्होंने साहस का परिचय दिया, हिम्मत का परिचय दिया और इनके जीवन में जो संघर्ष किए, संघर्ष कहां कहां से आया, कुछ पॉइंट्स मैं बता देना चाहता हूं। इनको सोसाइटी में, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि सोसाइटी वाले बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और ये तो दोनों पैर से लाचार, और उसके बाद भी इतने सब कुछ सुनने के बाद भी पानी में कूद गए भैया। कोई मामूली बात नहीं है। पैसों से भी तंग, फाइनेंस में भी स्ट्रगल, और तो और आप सोचो कि दोनों पैर से लाचार होते हुए भी कितना इनके अंदर हिम्मत होगा, क्रेज होगा, कितनी सारी पॉजिटिविटी ये लिए होंगे। और लेने का सोर्स इनका सिर्फ सोच था। मैं आप लोगों को बार 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 बोलता हूं कि एक सोच आर सतेंद्र जी सामने हैं और वो बता रहे हैं कि सोच में डालो वो पॉजिटिविटी। मांगो और मिलेगा, चाहो और पाओगे, यह फॉर्मूला आपके जीवन में भी लागू होगा। जिस प्रकार से सतेंद्र जी ने अपने पूरे जीवनी को
आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं और कंटिन्यू चल रहा है। मैं इनसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसे देखकर आप भी अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। सत्येंद्र जी, आप ये बताइए कि आप जब जर्नी शुरुआत किए, जब आपको यह लगा कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आपको सोसाइटी ने बोला तो कभी ना कभी तो दिमाग में तो जरूर गया होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आपने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, आपने राष्ट्रपति पुरस्कार लिया, आपने प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार लिया, उस सारे जर्नी को प्लीज आप एक्सप्लेन करिए। नहीं, बहुत अच्छा है, आपने इतना कुछ मेरे बारे में जानने की क्यूरियस कोशिश की। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो सकता है। ये कार्य हेतु कमर बांध लो तो सब संभव हो सकता है। हमें ये नहीं देखना है, मैं बार बार कहता हूँ कि हम किस सिचुएशन से हैं, परिस्थिति हैं आती हैं, सभी के जीवन में परेशानी आती है। क्योंकि मैं पढ़ने में भी अपना इंटरेस्ट रखता हूँ, मैंने ग्रेट लीडर्स, जितने भी महापुरुष विश्व के हुए हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ और अपने से भी कहता हूँ कि स्ट्रगल आया आपके जीवन में, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया का ऐसा कोई सफल इंसान नहीं है, महापुरुष नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना आई हो। हम तो एक तुच्छ मात्र हैं। वो छोटे छोटे जगहों से जरूर निकलते हैं, मगर वो उनके सपने बड़े होते हैं, सपने ही वो देश को दिशा और दशा देते हैं। तो मैं भी जीवन में परेशानी आई तो छोटी जगह से जरूर गांव से निकला, मगर मेरे अंदर एक अपने प्रदेश और देश के लिए कुछ जज्बा, एक जुनून था। इस इरादे के साथ आगे बढ़ता गया और जीवन में अपने जो स्ट्रगल से, ऑब्स्टिकल थे, प्रॉब्लम्स थी, वो जीवन में वो हमारी प्रॉब्लम रुकावट का कारण नहीं बनी, एक प्रोत्साहन, एक ऊर्जा, एक समर्पण, एक डेडिकेशन, आगे बढ़ने की एक लक्ष्य निर्धारित करने की एक शक्ति बनी। तो इसी बुलंद हौसलों के उत्साह के साथ मैंने 2007 में जैसा बताया कि जैसा मैंने नेशनल में डॉक्टर डबास जी ने पहुंचे, उसके बाद भी प्रॉब्लम रुकने का काम नहीं हुआ। मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई के माध्यम से जॉब भी हासिल की, जॉब में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी, मेरे ही जीवन में खिलाड़ी के साथ एक जॉब को एक साथ मैनेज करना, दैट इज़ द वेरी डिफिकल्ट। मगर एक जब शासकीय कर्मचारी होते हुए अगर सरकार उसमें साथ देती है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मगर कभी कभी अधिकारी लोग ऐसे होते हैं जो एक उन चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते। जैसा 2009 में मेरे को प्रिपरेशन के दौरान भी काफ़ी, क्योंकि स्पोर्ट में तो कर ही रहा था, मेरे को कंप्यूटर की ज़रूरत थी, उसमें एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें आने के लिए विदाउट कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया था। तो उस समय ग्वालियर में आदरणीय पी नरहरी जी कलेक्टर बन के आए, तो काफ़ी लोगों ने, देखो एक कार्य से पता पड़ता है, वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक दिव्यांग व्यक्तियों को एक योजना के माध्यम से तो सब लोग करते गवर्नमेंट, मगर वो बीच का रास्ता निकालते थे कि हम किस तरीके से दिव्यांग को एक हेल्प कर सकें। जैसे तब उन्होंने मेरे को, मैं उनसे मिला, सर मेरे को आगे बढ़ना है, उन्होंने बोला कि नहीं मैं सपोर्ट करूंगा, आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल थे उन्होंने बोला कि कोई योजना नहीं है, तो योजना नहीं है तो योजना नहीं है तो कि एक उसको आगे नहीं बढ़ने। उन्होंने मेरे को कंप्यूटर भी उपलब्ध कराया, उसके बाद मेरी नौकरी लगी। मैं उनको भी थैंक यू बोलने गया तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि मतलब थोड़ी सी मदद से एक जीवन में एक आगे बढ़ने का एक सपना बना। तो फिर मेरी नौकरी भी लगी। नौकरी के बाद मेरे को प्रॉब्लम्स आने लगी। 2013 में मैं पहली बार बेंगलोर में गया, इलेक्शन ही चल रहे थे, इसी टाइम चल रहा था विधानसभा का, यही चुनाव है, वो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने ये कहा, मैं एक ही चीज़ जानता हूं, मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो नौकरी है वो अच्छी बात है, आप करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। नौकरी एक आत्मसम्मान का जरिया नहीं है। नौकरी से आप जीवन यापन कर सकते हो, अगर आपको जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, आत्मविश्वास के साथ जीना है, तो नौकरी से हटकर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नौकरी तो हमारी रोटी खाने का एक जरिया है, कमाने का रोजी रोटी, मगर आज कुछ करने के लिए अगर हमें नौकरी भी त्याग करनी पड़ी
तो मैं उसको करूँगा। तो 2013 में मेरे को परमिशन नहीं मिली नेशनल खेलने के लिए। मैंने कहा कि आप, हमें नौकरी की परवाह नहीं है, हमें देश के खेलने के लिए परवाह है। मैं गया, फिर लौट के आया, फिर मेरे को काफ़ी सकारात्मक रूप से सहयोग ना, मैंने उसको क्यूट किया नौकरी को काफ़ी ग्वालियर में। फिर मैं जीवन में आगे बढ़ता गया। फिर 2014 में मध्य प्रदेश के माननीय सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान ने मेरी प्रतिभा को रिकॉग्निशन किया। ये विक्रम अवार्ड सोच रहे हैं, ये दिव्यांग खिलाड़ियों को, मैं ग्वालियर चंबल से हूँ, जिसको पहला मतलब जो विक्रम अवार्ड मेरे को दिया गया। इससे विक्रम अवार्ड ही नहीं था, एक हमारा सपना था, एक डेडिकेशन था। हमारे साथ बहुत से दिव्यांग व्यक्तियों को आगे बढ़ने की एक ऊर्जा मिली। फिर हमने एक मुहिम चलाई। मैं आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहता हूं, और युवाओं को, देश के दिव्यांग भाई भी इसको देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए, अपने आप को कमज़ोर न समझिए, क्योंकि मुश्किलें जीवन का एक इम्तहान होती हैं। मुश्किलों से भागने वाले को जीवन में कुछ नहीं मिलता, निश्चित ही मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। ऐसे विचार अपने जीवन में जब मैंने उतारा और कहा अपने लिए तो क्या जिए, जब दूसरों के लिए जीना है तो वही जिंदगी है। जिंदगी केवल सांस चलने से जिंदगी नहीं है। जब आंखों में सपने और दिल में कोई ख्वाब नहीं है तो मैं कहता हूँ वो जीवन नहीं है। जीवन वही है, अपने दिल में कुछ तमन्ना हो, आंखों में कुछ ख्वाब हो, कुछ आगे बढ़ने के लिए, और अपने लिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए कार्य करने के लिए। मैं आपको बता दूं 2013 में मध्य प्रदेश में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं थी। तो बहुत सारे चीज यहां से सीखने के लिए मिलेगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से देखिए। इनकी पूरी जीवनी में मैं इनसे कुछ क्वेश्चन और मैं करने वाला हूं, अभी अंत नहीं हुआ है, बने रहिएगा। मैं इनसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसे देखकर आप भी अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं।